my dear students, welcome back to Magnet Brains. My name is शिल्पी तिवारी और आज करेंगे जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है यंग रोल मॉडल्स। क्या मतलब होता है यंग रोल मॉडल्स का? सो चिल्ड्रन, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार अब यही बनना है, मुझे तो उसकी तरह बनना है। ऐसे बातें करते हो ना आप सब कभी कभी। क्या है वो चीज़? चिल्ड्रन, जब आप किसी को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो या फिर इंस्पायर होते हो, आपको लगता है कि आपको वही जाके बनना है, तो वो चिल्ड्रन आपके एक प्रकार के रोल मॉडल होते हैं। इज़न्ट इट? आप उनको मतलब अपना एक इमेज मानते हो और आप ये सोचते हो कि उसी दिशा में बढ़ना है, उसी डायरेक्शन में बढ़ना है और आगे जाके उन्हीं की तरह काम करना है, उन्हीं की तरह बनना है। इज़न्ट इट? सो चिल्ड्रन, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है जिसका हम एग्जाम्पल सेट करते हैं और आगे जाके उसी तरह से काम करते हैं ताकि हम उनकी तरह बन सकें। लेकिन चिल्ड्रन, ऐसे रोल मॉडल्स हमारी कंट्री इंडिया में भी हैं, इंडिया के बाहर में भी हैं, जिन्होंने बहुत ऐसे अच्छे अच्छे काम किए हैं जिनसे बहुत से लोग इंस्पायर हुए हैं। और आज हम उन्हीं कुछ रोल मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन जो लोग अच्छा काम करते हैं वो हम सभी को, चाहे छोटे हों बड़े हों, उनको इंस्पायर करते हैं, उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं और लोग गुड पीपल बनते हैं। बट जो लोग चिल्ड्रन बुरा काम करते हैं, क्या कोई उनकी तरह बनना चाहेगा? इनफैक्ट हम उनको हमेशा कहते हैं यार ही सच अ बैड बॉय, ही सच अ बैड गर्ल, इजंट इट? तो उनकी तरह कोई नहीं बनना चाहता, उनका एग्जाम्पल कोई नहीं लेना चाहता। सो चिल्ड्रन, हमेशा एक रोल मॉडल की तरह रहना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए बड़े होकर कि लोग आपको देख के भी ये फील करें कि आगे जाके उसकी तरह बनना है, इजंट इट? और ये कहलाता है रोल मॉडल। और आगे यहाँ पे लिखा है यंग रोल मॉडल्स, मतलब ये जो भी रोल मॉडल्स जिनके बारे हम आगे जाके पढ़ेंगे समझेंगे, वो लोग कुछ ज्यादा बड़े नहीं हैं, वो लोग सब यंग हैं, कम एज के हैं चिल्ड्रन, बट स्टिल अपनी इस कम एज में भी उन्होंने बहुत सारा नाम कमा लिया है। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर यंग रोल मॉडल्स। ओके, एल्डर्स ऑलवेज टीच चिल्ड्रन अबाउट राइट एंड रॉन्ग, है ना? जो एल्डर्स होते हैं वो हमें बताते हैं ना कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो हमें बताते हैं यार दिस शुड नॉट बी डन, नो should not do this, right? Yes, this is right, ऐसा कहते हैं ना। तो जो भी घर के बड़े होते हैं या फिर जो हमसे बड़े होते हैं वो हमें हमेशा गाइड करते हैं that what is right and what is wrong. True है, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं यहाँ पर ऐसी, all right. So elders always teach us about right and wrong. Then, but what happens when elders lose their way and set bad examples for the younger generations? But children, just imagine कि क्या होगा जब बड़े अपने सही तरीके को छोड़ दे, मतलब जो चीज़ करनी चाहिए उन्हें वैसा छोड़ दे, अच्छे बनना छोड़ के अगर वो चिल्ड्रन बैड एग्जाम्पल यंगर जनरेशन्स के सामने रख दें तो कैसा होगा? जस्ट इमेजिन कि एक जो कोई आपसे एल्डर है या फिर आपसे कोई बड़ा है, वो आपके सामने क्या करता है? चोरी करता है। तो आपके सामने अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा कि बैड एग्जाम्पल सेट होगा? ऑब्वियसली बैड एग्जाम्पल सेट होगा। आप कभी नहीं चाहोगे उसकी तरह बनना और आपको कहीं ना कहीं उस पर्सन के लिए बैड फीलिंग्स आ जाएंगी, राइट? सो चिल्ड्रन, हमेशा जो बड़े होते हैं हमसे, उन्हें छोटों के सामने क्या करना चाहिए? अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। उनके काम भी वैसे होने चाहिए जिससे छोटे बच्चे या फिर उनसे जो भी छोटे लोग हैं उनसे इंस्पायर्ड रहें, अच्छे एग्जाम्पल को ऐसे लेके चलें, इजंट इट? ना कि ऐसा कि कुछ गड़बड़ काम करते हो आप, या फिर आप अपने टीचर्स की नहीं सुन रहे, आप अपने पेरेंट्स की नहीं सुन रहे और आपके छोटे भाई बहन आपको देख रहे हैं कि आप कितने डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो, तो उनको क्या लगेगा? अच्छा ऐसे करते हैं क्या ये, हम भी ऐसे करेंगे। तो आपको बैड एग्जाम्पल नहीं सेट करना है, आपको गुड एग्जाम्पल सेट करना है ताकि जो आपसे छोटे हैं, जो आपसे यंग जनरेशन के हैं, वो आपसे सीखें, अच्छी चीजें सीखें, ना कि गलत चीजें सीखें, इजंट इट? ओके, then
चिल्ड्रन नेवर थिंक लेसर ऑफ योर सेल्फ, है ना। चिल्ड्रन कभी भी आपको अपने को कम नहीं समझना है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। चाहे आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हो, राइट। हो सकता है कोई इस पढ़ाई में उतना स्ट्रांग नहीं होता बट स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है बट स्पोर्ट्स में उतना अच्छा नहीं हो सकता है, कोई दोनों में अच्छा नहीं होता तो किसी की आर्ट ड्राइंग बहुत अच्छी होती है। तो कभी भी अपने को कम नहीं समझना है। चिल्ड्रन नेवर थिंक लेसर ऑफ योरसेल्व्स, कभी भी अपने को कम नहीं समझना है। You have the power to change the world. आपके अंदर चिल्ड्रन वो सारी पावर है, वो सारी ताकत है कि आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। ओके, पूरी दुनिया को आप बदल सकते हो चिल्ड्रन, इतनी शक्ति आपके अंदर है, इतना पावर आपके अंदर है। If you don't believe, look at some of your peers. So, children, now the story begins. अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है कि आपके अंदर भी वो पावर है, आपके अंदर भी वो ताकत है कि you can change the world, you can set good example in front of others. तो children, आज हम उन्हीं young role models के बारे में बातें करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है और आज वो बहुतों के यंग रोल मॉडल्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड स्टडी अबाउट दोज यंग रोल मॉडल्स चिल्ड्रन। The first young role model is children मलाला यूसुफज़ई। ओके, आप मेरे पीछे उनकी पिक्चर देख सकते हैं। शी इज मलाला यूसुफज़ई। ऑलराइट, क्या किया है इन्होंने, देखिए। She is the youngest person to win the Nobel Prize. So children, मलाला यूसुफज़ई जो थी वो सबसे छोटी हैं और छोटे में ही उन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। Yes children, जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं उन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। ओके, और जो मलाला यूसुफज़ई है, she is the youngest, मतलब जो लोग को मिलता है उनमें सबसे छोटी उम्र में जिनको मिला है वो यही है। एंड शी इज द विनर ऑफ चिल्ड्रन नोबेल प्राइज। शी इज अ नोबेल प्राइज विनर। लेकिन ऐसा क्या किया था इन्होंने कि इनको नोबेल प्राइज मिला? सो कम विल रीड आउट। सो she fought for the education of women and children in northwest Pakistan, a place where the militants did not let women study. So children, मलाला यूसुफज़ई ने women education और children education के लिए लड़ाई की थी। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में, जहाँ पे जो militants होते हैं वो औरतों को पढ़ने की इजाज़त नहीं देते हैं, जो उन्हें नहीं अलाउ करते हैं। बट स्टिल मलाला यूसुफज़ई ने किसी भी बात की टेंशन ना लेते हुए विमेन और चिल्ड्रन के एजुकेशन की राइट के लिए लड़ाई की और उन्होंने वहां पे सक्सेस प्राप्त किया और इसलिए इस बात के लिए चिल्ड्रन उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है ना। जस्ट इमेजिन कि मिलिटेंट्स जो होते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं, राइट। तो उनके सामने भी चिल्ड्रन वो डटी रही और ब्रेवली शी फॉट एंड देन शी टुक द राइट ऑफ गिविंग दी power of education to women and the children of northwest Pakistan. So she is Malala Yousafzai children, the youngest Nobel Prize winner. Okay, तो आप देख सकते हैं चिल्ड्रन के छोटे हुए तो क्या हुआ, बट स्टिल ऐसे ऐसे लोग काम कर जाते हैं जो अपना नाम मशहूर कर देते हैं, isn't it? So she was Malala Yousafzai. Then she wanted to study and become the prime minister of her country. वो चाहती है थी कि वो पढ़ाई करे और अपनी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बने। ऑलराइट, क्योंकि उनकी सोच बहुत अच्छी थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी और वो चाहती थी कि वो अपनी कंट्री की क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने और कंट्री में वो सारी चीजें सही कर दे जो गलत हो रही थी। ऑलराइट, देन for all her efforts to study and fight for education, Malala was shot by the terrorist when she was only 15, but she survived. Children, उस पावर को पाने के लिए विमेन एजुकेशन और बच्चों के एजुकेशन की फाइट करते करते, मतलब उसको पावर को पाने के लिए कि उनको एजुकेशन मिले, वो फ्री हैं, उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें अलाउ करना चाहिए पढ़ाई करना। चिल्ड्रन, इसी चक्कर में मलाला को क्या किया गया था, मिलिटेंट्स ने, टेररिस्ट ने उन्हें शॉट कर दिया था, मतलब उन्हें गोली मार दी थी चिल्ड्रन, जब वो सिर्फ 15 ईयर्स की थी। कैन यू इमेजिन, ओनली 15 ईयर्स ओल्ड एंड शी वाज फाइटिंग फॉर हर विमेन and education so that they can get the education, children, and the terrorists of northwest Pakistan, they shot her
at the age of 15, but children still survived. फिर भी बच गई और children आप देख सकते हैं कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने कितना बड़ा काम कर रहे थे कि उन्हें एजुकेशन दिला रहे थे अपने women और children को, उन्हें rights दे रहे थे कि आप सबको भी हक है पढ़ाई करने का। और इसी बात से टेररिस्ट जो थे वो नाराज हो गए और उन्होंने उन्हें गोली मारने की कोशिश करी, but still by God grace she survived. Then today she stands and fights for the education of women and children in Pakistan. और आज भी children वो खड़ी हैं, वो लड़ाई कर रही हैं औरतों और बच्चों की एजुकेशन के लिए पाकिस्तान में। तो अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, it's still going on. Malala Yousafzai is still standing and fighting for the right of education for their women and children. So she is Malala Yousafzai, Nobel Prize winner of Pakistan. Okay? तो आप देख सकते हैं कितनी छोटी उम्र से भी children इनके दिमाग में वो चीज़ें आती हैं कि उन्हें कुछ अच्छा करना है, अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है लोगों के लिए, isn't it? So नेक्स्ट है हमारे जो यंग रोल मॉडल, उनका नाम है मोहम्मद मनन अंसारी. ओके, सो यू कैन सी इन द पिक्चर राइट नेक्स्ट टू मी मोहम्मद मनन अंसारी. चिल्ड्रन, ही इज फ्रॉम इंडिया. क्या किया था इन्होंने? मोहम्मद मनन अंसारी, एन 18-year-old, fights for other children's rights to education in India. So children, जैसे मलाला यूसुफज़ई ने अपनी कंट्री के एजुकेशन की लड़ाई की, उसी तरह से मोहम्मद मनन अंसारी जो 18 साल के हैं, वो किसकी लड़ाई करते हैं? दूसरे बच्चों की राइट टू एजुकेशन की लड़ाई करते हैं. वो चाहते हैं कि सभी बच्चों को हक मिले पढ़ाई करने का. ऐसा कोई बच्चा नहीं छूटे इंडिया का जिसको पढ़ाई ना करनी पड़े या फिर वो उसको पढ़ाई करने का मौका ना मिले. एंड ही fights for it. Okay, so he is Mohammad Manan Ansari. Children, all right. So आप देख सकते हैं सबकी एज क्या है बच्चों? छोटी है. They are not that big. They are not elders. They all are young. But still, children, they are doing so much good work for us, isn't it? All right. He was 8 years old when he was sent to Mica mines to work. तो आप जानना चाहेंगे मोहम्मद मनन अंसारी के दिमाग में ये चीज़ क्यों आया कि हम सबको भी एजुकेशन मिलने का हक है? क्योंकि चिल्ड्रन, ही वॉज ओनली 8 years old. वो सिर्फ 8 साल के थे जब उनको चिल्ड्रन माइका माइंस भेजा गया था वर्क करने के लिए. माइंस मतलब खदाने मतलब आपको ज़मीन के नीचे जाना है माइका निकालने के लिए. मोहम्मद मनन अंसारी वॉज ओनली 8 years old. क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर सकते थे तो उनको काम के लिए भेज दिया, मजदूरी के लिए भेज दिया कि जाओ माइंस में जाओ. एंड ही वॉज ओनली 8 years old. ऑल राइट. तो आप देख सकते हैं कितने हार्डशिप थी इनकी लाइफ वॉज नॉट दैट गुड. ना ही रोजी थी कि सब कुछ मिल रहा था तो लड़ाई कर रहे हैं विमेन और चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए. कुछ नहीं था, खुद भी बहुत मुश्किल से निकले हैं. Thankfully, his parents helped him leave that work and take up education with the help and support of others. लेकिन चिल्ड्रन, जो मोहम्मद मनन अंसारी के पेरेंट्स थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि डिफ़िकल्ट है काम और उन्होंने चिल्ड्रन मोहम्मद मनन अंसारी का काम छुड़वा दिया और दूसरों की मदद से उन्हें एजुकेशन दिलाई. ओके, सो ही इज़ थैंकफुल टू हिज पेरेंट्स दैट they helped him to take the education further children with the support of others. तो मोहम्मद मनन अंसारी के जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसका काम छुड़वाया और उसे एजुकेशन दिलवाई दूसरों की मदद से. All right. Then today he works to help other children get rid of mines and pursue education. So children, मोहम्मद मनन अंसारी को ये पता था कि कितना डिफिकल्ट है माइका माइंस में काम करना और इसलिए children आज when he is 18 years old he is still fighting for those children who are working in the mica mines और वो उन सारे बच्चों को एजुकेशन दिलाने की कोशिश करते रहते हैं. He is fighting for their education because he knows कि जो बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं उनकी काम करने की नहीं है अभी लाइफ, उन्हें पढ़ाई करना है क्योंकि हो सकता है कि बच्चे पढ़ाई करके कुछ अच्छा आगे कर सके, है ना. तो सबको एजुकेशन मिलना चाहिए. एवरीबडी शुड हैव राइट टू गेट द एजुकेशन. सो दिस इज व्हाट मनन अंसारी इज डूइंग. ही इज स्टिल फाइटिंग फॉर द चिल्ड्रन हु आर गोइंग एंड वर्किंग इन द माइका माइंस. वो चाहते हैं कि माइंस में बच्चे ना जाएं और आगे की पढ़ाई परस्यू करें, आगे की पढ़ाई प्राप्त करें. ऑल राइट. नाउ
Zuitzadel Martinez. Now we will learn about some different personality children. इनका नाम क्या है? Zuitzadel Martinez is an 18-year-old boy. Okay, he is an 18-year-old boy who helps protect the environment in Colorado. Children, ये क्या करते हैं? He is also young. He is only 18-year-old boy. और ये children Colorado, which is in USA, वहाँ की environment को protect कर रहे हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, छोटे हैं तो क्या हुआ, सपने बहुत बड़े बड़े हैं और आगे भी वो बढ़ते जा रहे हैं. He is part of a group that helps to clean and protect the air, water and earth. ये जो है मार्टिनेज, ये एक ग्रुप का पार्ट है चिल्ड्रन, जो लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एयर, वाटर और अर्थ को, क्योंकि इन्वायरमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम सभी इन्वायरमेंट में ही रह रहे हैं. सोच लो, अगर इन्वायरमेंट नहीं रहा हमारा अच्छा तो हम क्या रह पाएंगे? नहीं ना. तो ऐसे ही कुछ लोग हैं चिल्ड्रन, जो ग्रुप ऑफ पीपल है मार्टिनेज का, जो क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं, उसे बचा रहे हैं. ओके, he has been speaking about saving the environment since he was 6-year-old. So children, आज ये 18 years के हैं, लेकिन ये काम वो 6 साल से कर रहे हैं. He has been telling this to people, save the environment, protect the environment. तो 6 साल से ही इनको ये realize हो गया था कि environment कितना ज़रूरी है और कितना हम उसको pollute कर चुके हैं. So देखो children, age कहीं matter नहीं कर रही. 6 साल का बच्चा भी ये समझ रहा है और अच्छा काम कर रहा है और एक अच्छा example set कर रहा है ना. सो चिल्ड्रन, आप सबके सामने ये एग्जाम्पल्स हैं, कितने छोटे छोटे लोगों ने भी कितना नाम कमाया है और कितने अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और लोगों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं. Isn't it? There are many such children all over the world who have decided to help others and fight against different problems of their society. So yes children, ये तो हमने 3 लोगों की बातें करी, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं ऐसे चिल्ड्रन जो डिसाइड कर रहे हैं और दूसरों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं और अपने सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर रहे हैं. ओके, अभी तो हमने 3 के बारे में आपको बताया, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना एक एग्जाम्पल सेट किया है. दे आर रोल मॉडल्स फॉर सो मेनी. दे आर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, दे आर डूइंग सो मच फॉर सोसाइटी, दे आर हेल्पिंग अदर्स एंड दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स. राइट? तो चिल्ड्रन, हम सबको भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है सोसाइटी में, ना कि बैड. द फर्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, आपको हेल्प बॉक्स दिया रहता है और आपको यहाँ पे आंसर सही लिखना होता है. क्लियर? ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड. किसके पास है पावर जो दुनिया बदल सकते हैं? किसके पास? टीचर के पास है. किसके पास है पावर? सो चिल्ड्रन, आप सबके पास पावर है टू चेंज द वर्ल्ड. आप चाहें तो दुनिया बदल सकते हैं, आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी स्ट्रेंथ है. ओके, सो टेकिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स वी विल सेलेक्ट चिल्ड्रन. चिल्ड्रन हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, तो आप सब बच्चों को हमेशा अच्छे काम करना है, कोई बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना है, दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना है और दुनिया को बदल देना है. ओके, सो चिल्ड्रन हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. All right. Dash is the youngest person to win the Nobel Prize. So children, हमने कुछ नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में बात की थी ना, यंग रोल मॉडल्स में हमने किसी के बारे में जाना था कि वो यंगेस्ट थे और बहुत ही कम उम्र में नोबेल प्राइज को जीत लिया था. कौन थे वो? सो चिल्ड्रन, शी वॉज मलाला यूसुफजई फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि थी सबसे छोटी उम्र की नोबेल प्राइज विनर. सो यहाँ पे लिखेंगे मलाला यूसुफजई. So she is the youngest Nobel Prize winner. और वो क्या करती हैं? वो चिल्ड्रन, विमेन और चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए फाइट करती हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे जो मिलिटेंट्स होते हैं वो उनको एजुकेशन नहीं लेने देते, उन्हें अलाउ नहीं करते और उनके खिलाफ ही उनकी फाइट चल रही है. एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन, उनको इसी बात के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था. एंड शी इज द यंगेस्ट वन. ओके, मलाला यूसुफजई.
ऑल राइट, नेक्स्ट, शी फॉट फॉर द डैश ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, किसकी बात, मलाला की बात हो रही है, उन्होंने किस चीज की लड़ाई की थी, चिल्ड्रन, तो शी फॉट फॉर द एजुकेशन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, तो यही हमने बात किया था, क्योंकि वो इसीलिए लड़ाई कर रही है कि उनके देश की औरतों और बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, सबका हक होता है राइट टू एजुकेशन का, तो उन्हें क्यों नहीं मिले, और उनकी लड़ाई इसीलिए है, शी फॉट फॉर द एजुकेशन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट, डैश फाइट फॉर चिल्ड्रंस राइट टू एजुकेशन इन इंडिया, सो चिल्ड्रन, कौन है ऐसे जो चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए फाइट कर रहे हैं जो कि इंडिया से हैं, सो चिल्ड्रन, ही इज मोहम्मद मनन अंसारी, ओके, सो ही इज मोहम्मद मनन अंसारी, जो इंडिया में बच्चों की पढ़ाई के लिए फाइट करते हैं, मोहम्मद मनन अंसारी। और चिल्ड्रन पहले वो क्या कर रहे थे, पहले माइका माइंस में काम करने जाते थे चिल्ड्रन, और वहाँ पे काम करते करते उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, हम सब बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, हम सबका ये राइट है कि हम सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, और उनकी यही लड़ाई थी चिल्ड्रन, और उनके पेरेंट्स को रियलाइज हुआ, उन्होंने माइका माइन से उनको निकाला, एंड देन हिज फाइट इज स्टिल गोइंग ऑन, वो सारे बच्चों को माइंस नहीं जाने देते हैं, उनकी हक की लड़ाई करते हैं, और हक है उनकी पढ़ाई का। ओके, सो मोहम्मद मनन अंसारी, आप यहां से स्पेलिंग भी ले सकते हैं चिल्ड्रन, अगर वहां से आपको क्लियरली नहीं विजिबल होता है, सो यू कैन जस्ट चेक आउट हियर मोहम्मद मनन अंसारी, ओके, यंगेस्ट रोल मॉडल ऑफ इंडिया। ओके, then dash helps to clean and protect the air, water and earth, किन्होंने हेल्प किया, किस लिए, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और एयर वाटर अर्थ को क्लीन करने के लिए, हु इज द वन, सो चिल्ड्रन, ही इज विट्ज़-कार्टल मार्टिनेज, राइट, कोलोराडो से, जिन्होंने क्या किया, एनवायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ और अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ की एयर अर्थ वाटर सब सही रहे, इसकी उनकी फाइट चलती है, एंड ही इज ऑल्सो अ वेरी यंग रोल मॉडल चिल्ड्रन। ओके, so Wittgenstein Martinez, so it's X U H T E Z C A T L and this is Martinez. अगेन, अगर आपको स्पेलिंग यहाँ पे विजिबल नहीं है प्रॉपरली, तो दिस इज द राइट आंसर, Wittgenstein Martinez, he is fighting for the environment in Colorado, okay, and he is protecting the environment over there. All right, next, राइट, यस और नो। अब चिल्ड्रन आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है, आपको बताना है कि जो भी यहाँ पे लिखा है वो सही है आपके हिसाब से कि नहीं है। पहला है, डू एल्डर्स एटीट्यूड्स एंड लाइफ स्टाइल्स इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन, जो बड़े होते हैं हमसे, उनका एटीट्यूड, उनका रहन सहन, उनका किस तरह से बातचीत करना है, उनका बिहेवियर क्या बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है? क्या आप सब भी इन्फ्लुएंस होते हैं अपने बड़ों को देखकर? आप सोचते हो कि कोई अच्छे से बात कर रहा होता तो आप उनसे सीख लेते हैं, यार हमें भी अच्छे से बात करना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट विद अदर्स। और कोई बहुत रूडली बात करता है, अच्छे से बात नहीं करता अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपको भी इन्फ्लुएंस होता है ना कि यार ये बात कर सकता तो मैं क्यों नहीं। So children, yes, this is right. Yes, elders' attitudes and lifestyles influence children. और इसलिए कहा जाता है कि अपने छोटों के सामने हमेशा अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि वो आपसे ही सीख रहे हैं। आप जैसा बिहेव करोगे, आपसे छोटे भी वही करेंगे। तो आप सबको भी अपने छोटों के सामने अच्छा बिहेव करना है, अच्छे से रहना है, पोलाइटली बिहेव करना है, ताकि आपके छोटे आपका एग्जाम्पल लेके अच्छे से रहें। So yes, yes, elders' attitudes and lifestyles influence children. Okay, next. Elders who eat healthy, exercise and refrain from drugs, alcohol products are positive influence for children. So children, जो लोग healthy खाते हैं बड़े, एक्सरसाइज करते हैं और ड्रग्स और अल्कोहल्स को नहीं यूज करते उनके प्रोडक्ट्स को, तो क्या वो बच्चों के सामने अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं? येस और नो?
यस चिल्ड्रन, ऑब्वियसली आपको बच्चों के सामने अच्छा एग्जाम्पल ही सेट करना है, हेल्दी खाना है सो दैट दे विल लर्न ईटिंग हेल्दी फ्रॉम यू, अच्छे से एक्सरसाइज करना है ताकि वो भी एक्सरसाइज करने के लिए आगे बढ़े, और गलत चीज़ों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है ताकि छोटे आपसे कुछ ना गलत सीखें। सो यस, ओके। एल्डर्स शुड ब्लेम अदर्स फॉर मिस्टेक्स। क्या बड़ों को दूसरों कुछ मिस्टेक करते हैं तो ब्लेम कर देना चाहिए? तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुम्हारे साथ मेरे साथ ये हो गया, ऐसा ब्लेम करना चाहिए क्या बड़ों को? No, elders should not blame others for mistakes. Nobody is perfect, children. सबसे गलतियां होती हैं, है ना? मुझसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती है, तो हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, है ना? हमें सिचुएशन को समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगी। ब्लेम नहीं करना चाहिए, तूने किया, मैंने किया, तेरे कारण ऐसा हो गया। नो, wrong attitude, and that is why elders should not blame others for mistakes. So definitely no. Okay. Following the rules is an option for adults who want to be a positive role model for children. So children, rules को follow करना, जैसे traffic rules हैं, rules नहीं break करना, सारे नियम कानून का पालन करना, rules and regulations को। तो children, जो लोग rules and regulations को follow करते हैं वो चाहते हैं कि बच्चों के सामने positive दिखाएं, role model बने। Yes children, अगर आप rules follow करते हो तो एक option हो जाता है बड़ों के सामने एक positive image create करने का बच्चों के सामने। So yes, कभी भी आपको छोटों के सामने रूल ब्रेक करके ऐसे ब्रेव नहीं बनना है, मैं नहीं सुनता, तोड़ दिया मैंने रूल, चला गया मैं, क्या हुआ तो रेड लाइट ऑन थी ट्रैफिक की, रोड साफ दिखी, मैं तो निकल लिया। गलत एटीट्यूड। आप नहीं जानते कि आपने अपने छोटों के सामने कैसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है, नेक्स्ट टाइम से वो भी करेंगे। आपके साथ तो चलो कोई हादसा नहीं हुआ, छोटों के साथ हो गया तो सो डेफिनेटली चिल्ड्रन ऐसा कोई गलत काम नहीं करना जिससे छोटे आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए। तो अच्छी चीज करो, अच्छे से नियम कानून का पालन करो। ओके, सो यस, So this was the exercise of chapter children young role model. So बहुत ज़रूरी है दूसरों के सामने अच्छे से रहना, अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप कितनों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो अगर आप बुरा बिहेव करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, तो ऑब्वियसली यू विल सेट अ वेरी बैड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, सो दिस वॉज द होल टॉपिक यंग रोल मॉडल्स। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोज़ देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगे क्लासेस। फॉर एग्जांपल यू आर इन क्लास 2, क्लिक क्लास 2, आपके सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको विजिबल होंगे। अब आपको सपोज जीके पढ़ना है, क्लिक जीके वॉच नाउ, आपके सारे जीके के चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखेंगे। फिर आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है, जैसे आपने बटन क्लिक किया और वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। सो ये था टॉपिक यंग रोल मॉडल्स। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स होता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।